अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास जो हमने सीरीज़ शुरू की है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स के रिलेटेड, जो कि हमारे पास 10th के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं और फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के अंदर भी 5 मार्क्स के MCQs आते हैं। और ये इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई भी स्टूडेंट्स इनको थोड़ी सी भी तवज्जो दे के बगैर किसी हेजिटेशन के इजीली 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हासिल कर लेता है। सिर्फ इसके चंद रूल्स होते हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी आपको अटेंशन देने की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आराम से बासानी 5 आउट ऑफ 5 टेंसेस आ सकते हैं। तो इसी सीरीज़ के अंदर हमने आज स्टार्ट किया है। रूल नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले देखना है अगर तो सेंटेंस के अंदर हमारे पास सिंस फार के साथ टाइम वक़्त का जिक्र आ जाए तो हम क्या करेंगे, कौन से ऐसे अल्फाज होंगे जिनका इस्तेमाल करेंगे। आपने सबसे पहले तो इसकी पहचान ये है, अगर तो आपने देखना है सेंटेंस के अंदर सिंस और फार का जिक्र आया और उसके साथ टाइम वक़्त का भी जिक्र सेंटेंस के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हो रही हो सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि ऑप्शंस के अंदर हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो ये आप अक्सर हो सकता है मे बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये चीज़ें उसने सेंटेंस के अंदर ही दी हो, नीचे सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म मिसिंग हो और वो आपने सिलेक्ट करनी हो। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि वो पूरा ये हेल्पिंग वर्ब भी मिस कर देता है और नीचे ऑप्शन के अंदर ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ दे देता है, जैसे हैज़ बीन स्लीपिंग या हैव बीन स्लीपिंग। या अक्सर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया होता है, नीचे सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म सिलेक्ट करनी होती है। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस की नोयत पे कि किस तरह वक्त हमने क्या उसकी सिलेक्शन किस तरह से करनी है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर तो सबसे पहले आपने देखना है सेंटेंस में सिंस और फार के साथ वक़्त का जिक्र दिया हो, उसके बाद आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब दिए हैं इनको देख के ऑप्शन के अंदर इंतखाब करके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हैज़ बीन और हैव बीन किसके साथ लगता है। आई, ई, शी, इट या सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है आई, वो, यू, दे या प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव बीन। और हैड जो है ऑलमोस्ट सबके साथ ही लगता है। और विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये भी आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है फ्यूचर टेंस के अंदर कि आई और वी के साथ सिर्फ शैल हैव बीन और बाकी सब के साथ विल हैव बीन। तो नीचे हम देखते हैं, अब अपनी प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि कौन सा, ताकि हमारे माइंड के अंदर इसका कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाए। अब आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसके अंदर करेक्ट होगा। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, ही हैज़ डैश फॉर 5 आवर्स। तो सबसे पहले आपने देखना है, जो आपको कंडीशन बताई थी कि आपने देखना है सिंस और फार के साथ वक़्त का जिक्र है कि नहीं है। फार है तो हमारे पास क्या है, 5 आवर्स टाइम का भी जिक्र उसने मेंशन उसने टेंस के अंदर किया हुआ है। उसके बाद अगली कंडीशन आपने देखनी है, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म किसके साथ लगी है। बीन स्लीप आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगी तो लिहाजा ये इनकरेक्ट होगा। आगे बी स्लीप ये भी नहीं है और बीन स्लीपिंग। हैज़ के साथ देखें, हैज़ बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बीन स्लीपिंग ये करेक्ट होगा। आगे सेकंड देखें, शी डैश वीपिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। फार का जिक्र आया है तो फार के साथ क्या है, टाइम का भी जिक्र आया है। तो अब ऑप्शन में हमने देखना है शी के साथ क्या लगेगा, हैज़ और बीन। और आपने ऑप्शन देखना है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट होगा। शी इज वीपिंग नहीं आएगा क्योंकि इन हेल्पिंग वर्ब के अंदर इज नहीं है। आगे हैड बीन आपने देखना है कि है, हैड बीन है तो हैड बीन के साथ वीपिंग वाली फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑलरेडी उसने अंदर सेंटेंस की यूज की हुई है, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह हम सी को देखते हैं, इट डैश कैट्स एंड डॉग सिंस मॉर्निंग। सिंस का जिक्र आ गया है तो देखें वक़्त का भी जिक्र है कि नहीं है। मॉर्निंग टाइम का जिक्र है तो ये हमारे पास पहली कंडीशन तो पूरी होगी। अब नेक्स्ट हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमारे रिलेटेड है उसके अंदर देखना है। सेकंड को देखें, रेन्ड है, रेन्ड तो नहीं होगा, थर्ड फॉर्म नहीं लग सकती। विल रेन्स ये भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी। रेन के साथ एस लगा हुआ है तो ये फर्स्ट वाला हमारे पास करेक्ट होगा। विल हैव बीन रेनिंग, देखें हमारे पास विल हैव है, विल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी, विल हैव बीन रेनिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको इसकी सही से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर अपनी कीमती आरा का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।